This call is now being recorded. Yes. चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। और जैसा कि मैं बता रहा था, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, जो बच्चे पिछली क्लास में थे उनको याद होगा, जो नहीं थे मैं दोबारा से बता दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं दोबारा से वो चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। हमने पढ़ा था कि समांतर रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है और लंबवत रेखाएं क्या होती है, जिनको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस बोलते थे। ठीक है, तो जो हमारा चैप्टर चल रहा था जिसका नाम है रेखाएं और कोण, इसको आगे बढ़ाना है आज हमें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे, इसके क्वेश्चंस हमारे रह गए थे पोल में करने के लिए, तो इसको मैं दोबारा से एक बार आपको बता देता हूं, ये तीनों चीजें क्या होती है। तो शुरू करते हैं प्रतिच्छेदी रेखाओं से। तो यहां पर तीनों की डेफिनेशन लिखी हुई है, आप तीनों की डेफिनेशन पढ़ सकते हो। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है? यदि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। मतलब कहने का यह है कि ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को काटे, जो एक दूसरे को काटती हो। जैसे मैं एक रेखा मैंने ये बना दी, ठीक है, और इसको कोई दूसरी रेखा काट रही, तो ये क्या है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, अगर मैं इसको L बोल दूं और इसको M बोल दूं, तो ये दोनों क्या है? प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ये L हो गई और ये M हो गई, ये एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही हैं। तो L और M ये दोनों कौन सी रेखाएं हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। क्लियर हुआ सभी को? बताइए। मनीषा, आपको समझ आया क्योंकि आप पिछली क्लास में नहीं थे? हेलो कोमल, गुड इवनिंग। एक बार बता दो आप सभी लोग, सबको क्लियर हुआ क्या होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं? ठीक है, जो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वो रेखाएं क्या कहलाती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है, जैसे ये काट रही है ना। चलो, नेक्स्ट है समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं वो रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ठीक है, जैसे मैं यहां पर दो रेखाएं बना दूं इस तरीके से, एक रेखा मैंने ये बना दी और एक रेखा मैंने ये बना दी, तो ये क्या है? ये समांतर रेखाएं हैं। क्यों? क्योंकि ये कभी नहीं काटेंगी एक दूसरे को। आप इनको कितना ही आगे बढ़ा लो, आप इनको कितना ही आगे बढ़ा लो या कितना भी इनको पीछे ले जाओ, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। तो जो रेखाएं एक दूसरे को कभी ना काटें वो रेखाएं क्या कहलाती है? समांतर रेखाएं कहलाती है। ठीक है, ये रेखाएं क्या कहलाएंगी? समांतर रेखाएं जो कभी ना काटे। मैंने आपसे ये क्वेश्चन पिछली क्लास में पूछा था, आज फिर से पूछ रहा हूं। तो आप लोग एक बार फिर से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दें। अगर मैंने ये एक रेखा खींची इस तरीके से और मैंने दूसरी रेखा खींची इस तरीके से, तो क्या ये दोनों समांतर रेखाएं हैं? इसका नाम मैंने एल दिया, इसका नाम मैंने एम दिया। नो। ओके, बाकी स्टूडेंट्स से बताइए, क्या ये दोनों समांतर रेखाएं हैं? यस, ये समांतर रेखाएं नहीं है। अच्छा, समांतर रेखाएं क्यों नहीं है? क्योंकि जब मैं इनको आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये रेखा है, रेखा को तो हम कहीं तक बढ़ा सकते हैं ना, आगे तक। ये एक रेखा है ना, रेखा क्या होती है? जिसको हम आगे तक बढ़ाते चले जाएं। तो मैं इसको जब आगे बढ़ाऊंगा और इसको भी जब आगे बढ़ाऊंगा, तो ये देखो यहां पर काटेंगे एक दूसरे को, ये तो एक दूसरे को यहां पर आकर काटेंगी, इस बिंदु पर आकर। तो इस बिंदु पर आकर ये क्या कर रही हैं? एक दूसरे को काट रही हैं। तो ये भी समांतर रेखाएं नहीं है। ठीक है, तो ये चीज सभी को क्लियर हुई? तो समांतर रेखाएं क्या होती है? जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, वो समांतर रेखाएं कहलाती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है लंबवत रेखाएं। हमने दो रेखाओं के बारे में पढ़ लिया है। सबसे पहले हमने पढ़ा प्रतिच्छेदी रेखाएं जो एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती है। फिर हमने पढ़ा समांतर रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। और अब हम पढ़ रहे हैं लंबवत रेखाएं। तो लंबवत रेखाएं क्या होते हैं, आइए जानते हैं। तो लंबवत रेखा ऐसी रेखा होती है, मानो मैंने एक रेखा ऐसे बनाई और एक रेखा ऐसे बना दी। तो लंबवत रेखा वो रेखाएं होती है जो एक दूसरे को काटें, लेकिन कहां पर काटे? लंब। लंब का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री पर। ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं वो क्या कहलाती हैं? लंबवत रेखाएं कहलाती है। अच्छा, ये क्या ये रेखाएं हैं? ये रेखा तो अब बनेगी ये रेखाएं। जब मैं दोनों तरफ तीर के निशान लगा दूंगा, अब मैं बोलूंगा ये क्या है? रेखाएं हैं। ठीक है, तो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं। अगर ये 90 डिग्री है तो ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही है ना, ये देखो, ये और ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? लंबवत रेखाएं बोलेंगे। ये सभी को समझ आया? ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाओं में और लंबवत रेखाओं में क्या अंतर है? प्रतिच्छेदी रेखाएं भी काटती है, लेकिन एंगल कुछ भी हो सकता है, इनका जो कोण है वो कुछ भी हो सकता है।
किसी भी कोण पर ये एक दूसरे को काट सकती है, लेकिन लंबवत रेखाएं हमेशा 90 डिग्री पर ही काटती है, 90 डिग्री पर ही काटती है, क्योंकि लंब लंब का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। सबको क्लियर हुआ ये बताओ? ओके। अच्छा, एक चीज और बता दूं, मैं हालांकि ये मैंने बताया हुआ है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पिछली क्लास में नहीं थे, तो उनके लिए भी एक चीज क्लियर हो जाएगी। अगर इस तरीके का चिन्ह लगा है कोण का, तो इसका मतलब होता है 90 डिग्री। इस तरीके के जो चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है, अगर मैं इसको ना लगाऊं तो आपको नहीं पता कि ये कितने डिग्री पर काट रही है, लेकिन जैसे ही मैंने ये चिन्ह लगाया, इस तरीके का चिन्ह, मतलब एक छोटा सा वर्ग, ये क्या दर्शाता है कि ये समकोण है, ये समकोण है। ठीक है, समझ आया सभी को? क्योंकि पोल में जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको यही लगा दिखेगा, तो इससे आप पहचानोगे ये 90 डिग्री है, तो ये लंबवत रेखाएं हैं। अब इन तीनों में से किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं जो एक दूसरे को काटें, समांतर रेखाएं जो एक दूसरे को कभी ना काटें, और लंबवत रेखाएं जो एक दूसरे को काटें लेकिन 90 डिग्री पर काटें, 90 डिग्री पर काटें। तो यहां पर आपको तीनों देखने के लिए मिल जाएंगी। सबसे पहले आप देख सकते हो समांतर रेखा, ये कभी नहीं काटेंगे एक दूसरे को, ठीक है, ये सीधी ऐसे निकल जाएगी, ये सीधी ऐसे निकल जाएगी, ऐसे ये पीछे से ऐसे चली जाएगी, ये भी ऐसे ही चली जाएगी। इनको देखो ये काट रही है, तो ये क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। इनको देखो ये भी काट रही हैं, लेकिन 90 डिग्री पर काट रही हैं, तो ये लंबवत रेखाएं हो गई। ठीक है, तो समांतर रेखाएं जो कभी ना काटे, प्रतिच्छेदी रेखाएं जो काटें, और लंबवत रेखाएं जो काटें और 90 डिग्री पर काटें। अब इन तीनों में से अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम चलते हैं पोल के क्वेश्चंस की तरफ। सभी स्टूडेंट्स एक बार बता दो। ओके अंजलि, जिन बच्चों ने बाद में ज्वाइन किया था वो भी बता दो मुझे एक बार। जिन बच्चों ने क्लास लेट ज्वाइन की थी वो भी बता दीजिए। सभी को समझ आ गया? सबके मैं नाम ले दूं एक बार, सबसे पूछ लेता हूँ नाम लेकर, है ना? तो आप लोग मुझे बता दो। अमित रोहिला, अंजलि, आर्यन, नविता, दिलावर सिंह नाम से हैं, मनीषा, प्रदीप कुमार नाम से हैं, सानिया, कोमल, सचिन, जीतू, साहिल एंड पवन कुमार। सभी स्टूडेंट्स एक बार मुझे बता दो, सबको ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हैं? फिर हम चलते हैं पोल के क्वेश्चन की तरफ। ठीक, वेरी गुड। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। अच्छा, ये तो मैंने अभी बताया है आपको जस्ट। तो आपको बताना है कि लंबवत रेखाएं जो है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है। पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, मुझे 5 सेकंड दो। ओके, तो मैंने पोल आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। आपको बताना है कि लंबवत रेखाओं के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है। जस्ट मैंने अभी बताया। तो सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाएंगे और इस आसान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग। वेरी गुड, सभी का आंसर सही है। सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। वेरी गुड। ओके ओके, हाँ जी। तो 11 बच्चों का आंसर आ चुका है। अभी भी 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका आंसर आना बाकी है। चलिए, लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और हैं। जल्दी से आंसर कर दीजिए आप लोग इस क्वेश्चन का, सभी लोग। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो ठीक है, यहां पर आपको बताना था कि लंबवत रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहली चीज, लंबवत रेखाएं क्या होती है। मैंने आपको बताया था ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को काटे, जो एक दूसरे को काटे। तो एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, ये दोनों एक दूसरे को काट रही है। और कितने डिग्री पर काटती है? 90 डिग्री पर। कितने डिग्री पर काटती हैं? 90 डिग्री पर।
तो लंबवत रेखाओं के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का, यानी ऑप्शन बी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्लियर आपको? क्लियर सभी स्टूडेंट्स को? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम करते हैं। कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, वैसे सभी का आंसर सही था। इसमें आपको बताना है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी है। ठीक है, इसमें आपको क्या बताना है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी है। पोल सेक्शन में आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। तो 4 ऑप्शंस हैं इसमें, ए बी सी एंड डी। तो सभी लोग पोल सेक्शन में जाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आपको बताना है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी है। यस, वेरी गुड। सभी स्टूडेंट्स आंसर करने की कोशिश करेंगे पोल सेक्शन में। आधे बच्चों का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर सही है। प्रतिच्छेदी रेखाएं मैंने आपको जब क्लास शुरू हुई तब भी बताया था, पिछली क्लास में भी बताया था। तो सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे पोल सेक्शन में जाकर इस क्वेश्चन का। ओके, 12 बच्चों का आंसर आ गया है। अभी भी 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका आंसर आना बाकी है। जल्दी से आंसर कर दीजिए। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था, जो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, जो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें या काटें। तो आप देखो अगर ध्यान से, इस ऑप्शन में देखो, ये नहीं काटेंगे एक दूसरे को, ये ऐसे निकल जाएगी सीधी, ये भी सीधी निकल जाएगी, इधर से भी पीछे ये सीधी निकल जाएगी, ये सीधी निकल जाएगी, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। इनको देखो, ये भी नहीं काटेंगे एक दूसरे को। इनको देखो, ये भी सीधी निकल गई, ये भी सीधी निकल गई, ये भी सीधी निकल गई, ये भी सीधी निकल गई। तो ये जो बी और सी और डी ऑप्शन है, ये कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। आप ए को देखिए, यहां पर ये काट रही है ना, इस पॉइंट पर आकर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। तो जो रेखाएं एक दूसरे को काटती है वो क्या होती है? प्रतिच्छेदी रेखा। यानी इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ओके, क्लियर हुआ सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। उनका रिजल्ट है सचिन, अंजलि, साहिल एंड सानिया। और जिन बच्चों के 7 में से 6 क्वेश्चन सही थे उनका नाम है सचिन। ओके, और बाकी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनसे मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ, जैसे नविता। आपने 7 में से सिर्फ 3 क्वेश्चन का ही आंसर किया, अगर आप क्लास में हैं तो। और मतलब आपको पूरी क्लास करनी है, सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं। करमवीर गावा नाम से हैं, इनका 7 में से 4 के इन्होंने आंसर दिए, एक ही सही था। थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। इसके अलावा दिलावर सिंह नाम से जो स्टूडेंट है, 7 में से सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस के आपने आंसर किए हैं। तो आंसर करोगे तभी तो वो ठीक होंगे। 7 में से सिर्फ 2 के आंसर दिए हैं इन्होंने, 7 में से सिर्फ 4 के आंसर दिए हैं। करमवीर गांगवा नाम जो स्टूडेंट है, उसमें से एक ही सही है वो। ठीक है, बाकी नविता, 7 में से सिर्फ 3 के आंसर आपने दिए हैं। चलो सही 2 हैं उसमें से, अगर आप और ज्यादा आंसर करते तो शायद और ज्यादा सही हो जाते। तो आंसर करें ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, बाकी सबका तो ठीक है। ओके, तो ये 3 बच्चे हैं। किया करो भाई, आंसर करोगे तभी आपके ठीक होंगे, तभी आपकी परसेंटेज ही अच्छी आएगी। तो ये आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तो अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है पूरक एवं संपूरक कोण। अच्छा, एक बार ये बताओ तो, मेरी वीडियो सही आ रही है सभी के मोबाइल फोन में? रुक रुक के तो नहीं आ रही? एक बार सभी लोग मुझे ये बताओ, मेरी जो वीडियो है वो सभी के मोबाइल फोन में एकदम ठीक आ रही है? रुक रुक के तो नहीं आ रही? चलो ठीक है, फिर ठीक है। क्योंकि हो सकता है मेरी तरफ से नेटवर्क की प्रॉब्लम आज हो जाए थोड़ी सी, लेकिन मैं पूरी तैयारी के साथ बैठा हूं, इतनी आसानी से नहीं होगी। चलिए, पूरक एवं संपूरक कोण के बारे में हम बात करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पहली बात तो ये, और बहुत आसान है। तो ऐसी चीजें बड़ी मुश्किल से मिलती है जो इंपॉर्टेंट भी हो और आसान भी, है ना। ऐसी चीजें बड़ी मुश्किल से मिलती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन आसानी से मिल जाए।
तो ये उनमें से एक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण क्या होते हैं, सबसे पहले पूरक कोण के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, जब भी हम पूरक कोण की या संपूरक कोण की बात करेंगे तो हमेशा याद रखना हम दो कोणों की बात करेंगे। क्यों करेंगे, आइए पहले जान लेते हैं। देखो, जब किन्हीं दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वो पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो, जिनको ऐड करने पर क्या आए, 90 डिग्री आए, ऐसे एंगल जिनको जब मैं ऐड करूं, जैसे मैंने कहा 60 और 30, 60 डिग्री और 30 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री और 30 डिग्री, तो जब मैं इनको जोड़ूंगा तो 90 डिग्री आएगा ना। 60 प्लस 30 कितना होता है, 90 डिग्री। तो 60 और 30 डिग्री को हम क्या बोलेंगे, पूरक कोण बोलेंगे, पूरक कोण बोलेंगे। ऐसा नहीं सिर्फ 60 को बोलेंगे या सिर्फ 30 को बोलेंगे, दोनों को, है ना, यानी दोनों का जोड़ा रहता है, युग्म रहता है, पेयर रहता है। यस, 45 प्लस 45, 45 और 45, इन दोनों को भी बिल्कुल कोमल आपने सही बताया, उनको भी हम पूरक कोण बोलेंगे। कोई भी दो कोण ले लो और उनका योग, उनका एडिशन 90 डिग्री 90 डिग्री होना चाहिए, तो वो पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे 45 और 45 बोला है, 45,45, इनको भी मैं क्या बोलूंगा, पूरक कोण, दोनों को बोलूंगा, इन दोनों को। ठीक है, ये हमेशा उसमें होते हैं जोड़े में, जैसे पेयर में होते हैं। जैसे आपके शूज होते हैं, शूज ऐसा तो होता नहीं आप शॉप पे गए और शॉप वाले से आपने कहा कि वो दिखा दो शूज, तो वो एक शूज दिखाएगा, एक शू दिखाएगा और आप एक को लेकर आ जाओगे, दो ही खरीदोगे ना, है ना। तो ऐसे ही सॉक्स दो ही खरीदोगे ना, एक एक खरीद के क्या फायदा, भगवान ने दो पैर दिए हैं तो दोनों में हमें पहनने पड़ेंगे। तो यानी जोड़े में दो, ऐसे ही ये पूरक कोण होते हैं, जोड़े में होते हैं, 45-45 ये पूरक कोण है ना। एक और 45-45 के अलावा मनीषा ने बोला 75-15, ठीक है, तो 75 और 15 को जब आप जोड़ोगे तो ये भी 90 आएंगे, तो ये भी पूरक कोण, ठीक है, ये भी पूरक कोण। तो ये क्लियर हुआ सभी को, पूरक कोण क्या होते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, वो पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहां पर एक चीज और आपको दिखाई दी है, जैसे ए और बी यहां पर लिखकर दिखाए गए हैं आपको। आप अगर इसमें देखो तो ए और बी कहां पर है, ये ए ये रहा, बी ये रहा। जब आप इनको जोड़ोगे ए प्लस बी, ए प्लस बी, तो कितना आएगा, पूरा एंगल, पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ए और बी हमारे क्या होंगे, पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ए और बी हमारे क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, या पूरक कोण। क्लियर हुआ, वीडियो प्रॉब्लम है सभी को, हो रही है प्रॉब्लम, नहीं अब तो मेरा नेटवर्क एकदम फर्स्ट क्लास चलेगा, आ गए नेटवर्क, बड़ी खुशी हुई। हाँ, अब सभी को वीडियो और साउंड एकदम सही आ रहा है मेरा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सचिन एक बार दोबारा ज्वाइन करके देख लो, मेरी तरफ से तो अब सब सही चल रहा है। ओके, चलिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स या पूरक कोण क्या होते हैं, ऐसे कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये पॉइंट मैंने अभी आपको बताया, पूरक कोण हमेशा युग्म में होते हैं, मतलब ये जोड़ा होता है इनका हमेशा। जैसे मैंने शूज का एग्जांपल दिया, शूज का भी क्या होता है, एक जोड़ा होता है ना, पेयर होता है। ऐसे ही सॉक्स, सॉक्स का भी क्या होता है, पेयर होता है, ठीक है, सॉक्स का भी क्या होता है, पेयर होता है। शूज का भी क्या होता है, जोड़ा होता है, पेयर होता है। ऐसे ही जो हमारे पूरक कोण होते हैं, इनका भी क्या होता है, युग्म होता है, जोड़ा होता है। ठीक है, मतलब जब हम पूरक कोण की बात कर रहे हैं ना, तो हमेशा दो कोणों की बात करेंगे। जब हम पूरक कोण की बात कर रहे हैं तो हमेशा दो कोणों की बात करेंगे। ये आपको याद रखना है, मतलब इसको भूलना नहीं है ना। ऐसा नहीं कहोगे, अगर मैंने लिखा है 60 और 30 और मैं कहूं इसमें से पूरक, ये पूरक कोण कौन सा है, तो आप कहोगे सर दोनों हैं, दोनों का जोड़ा, इनको साथ में चलना है, ये दोनों पूरक कोण है। ऐसा मत कहते ना सर 60 है या सिर्फ 30 है, ठीक है। तो इस चीज को मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती हो जाती है। ऐसे यहां पर आप देखोगे 27 डिग्री और 63 डिग्री, दोनों का योग कितना आएगा, 90 डिग्री। तो इनके योग को हम क्या इनका योग 90 डिग्री है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, 27,63, दोनों में क्या होंगे, पूरक कोण होंगे, दोनों क्या होंगे,
पूरक कोण होंगे, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ठीक है, समझ में आया? चलिए, अगर समझ में आ गया है तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है कि यदि दो पूरक कोणों में से एक कोण का मान 68 डिग्री है तो दूसरा कोण ज्ञात कीजिए। यानी एक एंगल आपको 68 डिग्री दिया हुआ है, तो दूसरा एंगल आपको बताना है कितना होगा। बताता हूं, अभी रिपीट कर देता हूं। पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करिए करने की, फिर मैं रिपीट कर दूंगा। जी, तो मैंने बस ये बताया कि पूरक कोण वो कोण होते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, वो पूरक कोण होते हैं। ठीक है, जैसे 45 और 45, इनका योग 90 डिग्री होता है, 45 प्लस 45 90 होते हैं, तो इन दोनों को मैं बोलूंगा पूरक कोण। 60 और 30, इनका योग भी 90 डिग्री होता है, तो 60 और 30 क्या हो गए मेरे पूरक कोण। या मैं बोल दूं 90 और 0, 90 और 0 को जोड़ोगे तो 90 ही आएगा, ये दोनों क्या हो गए पूरक कोण। या मैं बोल दूं 81 डिग्री और 9 डिग्री, ठीक है, इनका योग भी 90 डिग्री होता है, तो उनको हम क्या बोलेंगे पूरक कोण। तो ऐसे कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, वो पूरक कोण होते हैं। वेरी गुड, 22 22, ठीक है, वेरी गुड। तो देखो यहां पर हमें सब कुछ दिया हुआ है कि दो, जो पहला कोण है वो एक्स है, क्योंकि वो, अच्छा दूसरा निकालना है ना, तो दूसरा ही मानेंगे। अच्छा, एक कोण, पहला कोण कितना दिया हुआ है, पहला कोण कितना दिया हुआ है 68 डिग्री। क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि एक कोण का मान 68 डिग्री है, तो पहला कोण 68 डिग्री है माना, दूसरा कोण कितना हो गया एक्स डिग्री, यानी मुझे इस एक्स का मान निकालना है। ठीक है, मुझे इस एक्स का मान निकालना है। पहला कोण 68 डिग्री है, दूसरा एक्स डिग्री मैंने मान लिया। अब ये दोनों क्या है, पूरक है, क्योंकि दोनों कोण क्या है, दोनों कोण पूरक कोण है, अतः इनका योग 90 डिग्री होगा, क्योंकि पूरक कोणों का योग क्या होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा। तो मैं क्या करूंगा, 68 को एक्स में जोड़ूंगा और बराबर 90 डिग्री लिख दूंगा। ये बात आपको समझ में आई सभी को? यस, वेरी गुड कोमल। ये बात आपको समझ में आई सभी स्टूडेंट्स को? मैंने क्या किया है यहाँ पर, पहला कोण मुझे क्वेश्चन में 68 डिग्री दिया हुआ था, दूसरा कोण मैंने एक्स मान लिया, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है दोनों कोण पूरक है। अब जब पूरक है तो इनका योग 90 डिग्री होगा, तो 68 प्लस एक्स बराबर 90 डिग्री मैंने लिख दिया। अब यहां से मुझे एक्स चाहिए, तो एक्स में कैसे निकालूंगा, 68 को उधर ले जाऊंगा, उधर जाकर ये माइनस का हो जाएगा, तो 90 माइनस 68। और जब आप 90 में से 68 घटाओगे तो कितना आएगा, 22 आएगा। ठीक है, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पे बचा कितना 8, 8 में से 6 गया 2, तो 22 डिग्री। एक्स का मान यानी दूसरा कोण क्या आया, 22 डिग्री। समझ में आया सभी को? कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं फिर। ठीक है, अब बात आती है संपूरक कोण की। अच्छा, क्वेश्चन अभी रुक के करेंगे, पहले संपूरक भी पढ़ लेते हैं। पूरक और संपूरक में बस इतना अंतर है, पूरक में क्या होता था कोणों का योग 90 डिग्री, संपूरक में क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है, जब किन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वो क्या कहलाते हैं, संपूरक। पूरक 90 डिग्री, संपूरक मतलब संपूर्ण, संपूर्ण तो नहीं बोलेंगे, खैर संपूरक ही बोलते हैं। संपूरक, संपूरक का मतलब क्या हुआ, जिनका योग, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, वो क्या कहलाते हैं, संपूरक कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर ये एक जो सीधी लाइन है, ये आपको पता ही है, एक सीधी लाइन कितने डिग्री का कोण बनाती है, 180 डिग्री का, तो ये पूरा 180 है। यहां से यहां तक एक्स है और यहां से यहां तक वाई है, तो एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो यहां से मैं एक्स और वाई को क्या बोलूंगा, संपूरक बोलूंगा। क्यों, क्योंकि इनका योग यहां पर 180 डिग्री आ रहा है। ठीक है, यस। साहिल ने बोला है 90 प्लस 90, वेरी गुड, बिल्कुल। 90 और 90 दोनों क्या है, संपूरक हैं। 150 और 30, वेरी गुड मनीषा, बिल्कुल सही बोला है आपने। 150 और 30 को जब आप जोड़ोगे 180 ही आएगा, है ना। अभी चलते हैं पोल की तरफ। सचिन रुक जाओ, पोल में क्वेश्चन करेंगे, करेंगे, थोड़ा सब्र करो बस।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो वो संपूरक कोण कहलाते हैं, और ये भी हमेशा क्या होते हैं, युग्म में होते हैं। युग्म जैसे पूरक होते थे ना, युग्म में दो कोणों की बात हम करते थे, जैसे 60 और 30, ये युग्म में है तो इनको हमने पूरक बोला। ऐसे ही जैसे आप लोगों ने एग्जाम्पल दिया 150 और 30, जैसे एक एग्जाम्पल दिया है मनीषा ने, तो ये दो कोणों की बात होगी ना, तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, संपूरक कोण बोलेंगे। इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, संपूरक कोण बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, यस, 100 और 80 भी, वेरी गुड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे यहां पर 60 और 120 है, इनका योग कितना है, 180, तो 60 और 120 को हम क्या बोलेंगे, संपूरक बोलेंगे। ठीक है, तो पूरक और संपूरक में अगर कोई डाउट है तो आप अभी भी पूछ लीजिए, फिर पोल में क्वेश्चन करते हैं। अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर पोल में क्वेश्चन करते हैं। पूरक मतलब जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, संपूरक मतलब जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो हाँ जी, 90 डिग्री से ज्यादा या कम हो तो 90 डिग्री से ज्यादा या कम, देखो कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो या कम हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें तो बस ये देखना है कोई भी दो कोण हो। अच्छा, आप बोल रहे हो अगर योग 90 डिग्री से ज्यादा हो तो हम उसको पूरक नहीं कहेंगे। हम पूरक या संपूरक तभी कहेंगे, पूरक हम तभी कहेंगे जब योग 90 डिग्री हो। नाम बस इनके रखे गए हैं, उनका कोई नाम नहीं है। आप जैसे कह रहे हो 90 से ज्यादा हो तो क्या कहेंगे, उसका कुछ नाम नहीं है तो है। ठीक है, संपूरक जिनका योग 180 डिग्री हो, इनसे ज्यादा या कम हो तो उनको उनका कुछ ऐसा नाम नहीं रखा गया है। अगर क्योंकि फिर नाम रखने में आते तो फिर सबके नाम रखने पड़ते, तो इन दोनों के नाम रखे गए हैं। अगर योग 90 डिग्री है तो उसको पूरक बोल दिया है, और अगर योग 180 है तो संपूरक बोल दिया। ठीक है, और कोई डाउट? चलिए, तो क्वेश्चन करते हैं पोल में। आपको बताना है चित्र में दिए गए कोण कौन से हैं। ठीक है, एक कोण दिया हुआ है 23 डिग्री, एक कोण दिया हुआ है 67 डिग्री यानी 67 डिग्री। पोल सेक्शन में आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है, तो पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तो इनको आप जोड़ के देख लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, तो आप सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर करिए। आपको दो कोण दिए हुए हैं 23 डिग्री और 67 डिग्री। आपको बताना है कि ये दोनों कोण क्या होंगे, पूरक होंगे, संपूरक होंगे, एकांतर अंतः, एकांतर बाह्य। तो ये तो अभी हमने पढ़े ही नहीं है, एकांतर जैसा कुछ अभी पढ़ा ही नहीं है। तो अभी तो हमने पूरक और संपूरक ही पढ़े हैं, तो बताइए कौन से होंगे। वेरी गुड, सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। दस बच्चों का आंसर आ गया है, 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका आंसर आना बाकी है। जल्दी से आंसर कर दीजिए सभी लोग। मुझे लग रहा है बच्चे इतने कम हो रहे हैं, सब छुट्टियां मनाने गए हैं, सर्दियों की छुट्टियां मनाने गए हैं, विंटर वैकेशन में घूमने गए हैं सब हैं। चलिए कोई बात नहीं, एक स्टूडेंट और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए आप भी जो बच गए हैं। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो जैसा कि आपको मैंने अभी बताया था कि पूरक में जो योग होता है एंगल्स का वो 90 डिग्री होता है, और संपूरक में 180 डिग्री होता है। और ठीक है, ये एकांतर अंतः कोण अभी हम आगे पढ़ेंगे इनको, पर मैं बता देता हूँ। जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इस तरीके से जेड शेप में जो कोण बनते हैं वो एकांतर अंतः कोण होते हैं, और जो बाहर की तरफ बनते हैं वो एकांतर बाह्य कोण होते हैं। तो इसमें अभी हम इतना नहीं घुसते हैं, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में। तो आप इनको जोड़कर देख लो, 67 और 23 को जब आप इनको जोड़ोगे तो 7 और 3 10, हासिल में 1, 6 और 1 7 और 2 9, तो 90 डिग्री आ रहा है। और 90 डिग्री अगर दो कोणों का योग है तो उसको हम क्या कहते हैं, पूरक कोण। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पूरक कोण, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्लियर?
क्लियर सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके सचिन, वेरी गुड। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा पहले इसका आंसर बता दो मुझे। दो संपूरक कोण, अच्छा एक क्वेश्चन अभी हमने ऐसा किया था लेकिन वो पूरक का था, संपूरक का आपके सामने है। दो संपूरक कोणों में से एक कोण 41 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा, बताइए। संपूरक कोण आपको दिए हुए हैं, एक 41 है तो दूसरा कितना होगा। चैट बॉक्स में आप लोग आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन का, इसके बाद फिर पोल सेक्शन में करेंगे। ओके मनीषा, ओके अंजलि। जी तो 140 कैसे आ गया भाई। ओके दिलावर सिंह नाम से जो स्टूडेंट है इन्होंने आंसर दिया है, आर्यन ने आंसर दिया है, कोमल, पवन, करमवीर गांगवा नाम से जो स्टूडेंट है इन्होंने भी आंसर दिया है, साहिल ने आंसर दिया है, सानिया ने आंसर दिया है, जीतू ने आंसर दिया है, अमित रोहिला नाम से जो स्टूडेंट है इन्होंने भी आंसर किया। तो जैसा कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है, आपको सिर्फ क्या करना है, अप्लाई करना है ना। आपको क्वेश्चन में ये भी दे दिया कि संपूरक कोण है, और जो पहला कोण है वो कितना है, 41 डिग्री है। पहला जो कोण है वो कितना डिग्री का है, 41 डिग्री का। तो माना दूसरा कोण कितने का है, एक्स का। माना दूसरा कोण कितने डिग्री का है, एक्स डिग्री का। अब क्योंकि दोनों कोण संपूरक हैं, दोनों कोण क्या है, संपूरक हैं, अतः इनका योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इनका योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि संपूरक कोणों का योग क्या होता है, मैंने बताया ना अभी, संपूरक कोण है तो योग कितना होगा, 180। तो यानी 41 और एक्स को जब मैं जोड़ूंगा तो किसके बराबर आएगा, 41 प्लस एक्स बराबर आया 180। अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे सर इतना क्यों डिटेल में करा रहे हो, मैं इसलिए करा रहा हूं अगर किसी को कोई शंका रह जाए तो उनको पूरा एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। तो यहां से अब एक्स बराबर क्या आएगा, 41 को आप इधर ले जाओ तो वो माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 41। और जब आप 180 में से 41 को घटाओगे तो यहां से एक हासिल लेना पड़ेगा, 10 में से एक गया 9 बचा, यहाँ पर 7 बचा, 7 में से 4 गया 3 बचा, और एक ऐसे का ऐसे ही, तो कितना बचा, 139 डिग्री। ठीक है, डायरेक्ट आप कर सकते हो अगर आपको अच्छे से पता है चीजें, फिर तो आप मान लो इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हों तो ऑप्शन दिए होंगे तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो आपको ऑप्शन बताना होगा, या पूरा सॉल्व करना पड़ता है एग्जाम में, अगर पूरा सॉल्व करना पड़ता है तो आप इस तरीके से पूरा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहला कोण 41, दूसरा एक्स मान लो, इनका योग 180 होगा, तो जोड़ के दिखा दो और आपको एक्स का मान मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो पोल में क्वेश्चन करते हैं। दो संपूरक कोणों में से एक कोण 31 डिग्री है तो आपको दूसरा बताना है कितना होगा। तो पोल सेक्शन में आपको इसका आंसर करना है, सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। चार ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी एंड डी। करिए करिए सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर। एक कोण 31 डिग्री दिया है तो दूसरा कितना होगा, पोल सेक्शन में सभी को आंसर करना है इस क्वेश्चन का। ध्यान से सभी लोग आंसर करेंगे। अपना माइक बंद रखना है, अमित रोहिला नाम से स्टूडेंट है, प्लीज। ओके 11 बच्चों का आंसर आ चुका है। अभी भी 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका आंसर आना बाकी है, तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आपको एक एंगल यहाँ पर दिया हुआ है 31 डिग्री, 31 डिग्री, दूसरा कोण होगा, है ना, अदर एंगल इज, तो आपको दूसरा एंगल यहाँ पर निकालना है। लास्ट 15 सेकंड्स हैं आपके पास, जल्दी से कर दीजिए सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व।
2 स्टूडेंट्स और बचे हैं, जल्दी से कर दीजिए। लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड्स, जल्दी से सॉल्व करें। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 एक मिनट सर। 1। क्या? अब तो मैंने कर दिया एंड। कोई बात नहीं, आप चैट बॉक्स में आंसर कर दो, ठीक है। तो यहां पर आपको बोला गया है कि दो संपूरक कोण में से एक 31 डिग्री है ना। तो एक आपको दिया हुआ है 31 डिग्री, दूसरा मान लो दूसरा कोण कितना है, x डिग्री है। दूसरा कोण मान लो कितना है, x डिग्री। पहला कितना दिया हुआ है, 31 डिग्री। पहला कोण कितना दिया हुआ है, 31 डिग्री। अब ये संपूरक है, संपूरक है तो इन दोनों का योग कितना होगा, 180। तो 31 प्लस x बराबर कितना हुआ, 180 डिग्री। तो यहां से x बराबर क्या होगा, 31 इधर चला गया, 180 माइनस 31। और जब आप 180 में से 31 को घटाओगे तो 10 में से 1 गया, 9 बचा, 7 में से 3 गया, 4 बचा, एक ऐसे का ऐसे ही। तो 149 डिग्री आपका आंसर आया। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, 149 डिग्री। ठीक है। चैट बॉक्स में, अच्छा चैट बॉक्स में चीटिंग करते भी है तो कोई बात नहीं, असलियत तो पोल सेक्शन में पता चल जाती है ना। तो मैं बीच बीच में कॉपी चेक करूंगा, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। चलिए ये बताइए, अच्छा बताइए किस तरीके के कौन है। ऑप्शन ए में दे रहा हूं पूरक, ऑप्शन बी दे रहा हूं संपूरक, ऑप्शन सी दे रहा हूं कोई नहीं। बताइए पूरक है या संपूरक। मुझे पता था अंजलि आप ये गलती करोगे। सर ऑप्शन सी। हाँ मुझे पता था, जल्दबाजी में इसीलिए मैंने पहले ही आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है, ये याद दिलाने के लिए आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऐसा नहीं करना है ना। तो बी कैसे होगा भाई, मुझे ये बताओ बी कैसे होगा। अमित रोहिला नाम से जो स्टूडेंट है, बताइए कैसे होगा बी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अंजलि, बताइए अमित रोहिला नाम से जो स्टूडेंट है, बी कैसे होगा। पवन आप बताइए ए कैसे होगा। देखो पूरक वो होते हैं जिनका योग 90 डिग्री हो। पूरक कोण, मेरी बात आप ध्यान से सुना करो भाई, मतलब जो बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बस क्लास में मजे ले रहे हैं बैठ के, है ना, पढ़ाई में ध्यान नहीं है, तो वो ध्यान दो थोड़ा। अब ध्यान नहीं दोगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी आगे, क्योंकि लास्ट मौका है ध्यान देने का, क्योंकि आपको अगले साल बोर्ड के एग्जाम देने हैं, 2023 शुरू हो चुका है। पूरक मतलब जिनका योग, जिन कोणों का योग, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, वो क्या होते हैं, पूरक होते हैं। दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, वो संपूरक होते हैं। जिनका योग 180 डिग्री हो, वो संपूरक होते हैं। तो मुझे ये बताओ इनका योग कितना आएगा, आपको बस जोड़ना है इनको। 117 में जब आप 53 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 7 और 3 10, हासिल में एक गया, एक और एक 2 और 5 7, और एक ऐसे कैसे, कितना आ रहा है 170। तो 90 डिग्री भी नहीं आ रहा, 180 डिग्री भी नहीं आ रहा, इसका मतलब ना तो ये पूरक है और ना ही ये संपूरक है, यानी इसका आंसर क्या होगा, कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। अब आया समझ में, है ना। तो पूरा जोड़ना है, ठीक है, पूरा ऐड करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और खासकर ऐसे क्वेश्चन पर आप लोग कहते हैं ना, सचेत हो जाया करो, सतर्क हो जाया करो, जिसमें ऐसा कुछ ऑप्शन दिया हो इनमें से कोई नहीं, वहां पर आपको ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, क्योंकि हो सकता है कि आंसर वही हो, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करना है सभी स्टूडेंट्स को, ओके। तो एक क्वेश्चन कर लें पोल में, हाँ बिल्कुल मैं पूछता हूँ, ठीक है। पोल में ये क्वेश्चन है आपके, आपको बताना है कि ये कौन कौन से कौन है। पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है, पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं मैंने जो चीज आपको अभी समझाई है आपने सुनी होगी ध्यान से, और अब आप ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, तो सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। एक एंगल दिया, अच्छा
एकांतर अंतः कोण तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एकांतर अंतः कोण जो ऑप्शन सी है, ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होना। आप सिर्फ ए बी और डी में देखो। चलिए, 97 डिग्री दिया हुआ है एक कोण और एक 73 डिग्री दिया हुआ है। आपको बताना है ये दोनों पूरक होंगे, संपूरक होंगे। एकांतर तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, तो उसकी हम बात ही नहीं करते अभी, या कुछ भी नहीं होंगे, ठीक है, ये बताना है आपको। तो सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आपको बेसिकली इन दोनों को जोड़कर देखना है। पूरक में 90 डिग्री आता है, संपूरक में जो एडिशन है, जो योगफल है, वो 180 डिग्री आता है। 11 बच्चों का आंसर आ चुका है। अभी भी 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका आंसर आना बाकी है, तो जो स्टूडेंट्स बच गए हैं वो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करें पोल सेक्शन में जाकर। आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, ए बी सी डी। जो ऑप्शन आपको ठीक लगे उस पर जाकर आप क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद उसको वोट कर दें, ठीक है, करिए। 3 स्टूडेंट्स अभी भी बचे हुए हैं, 2 स्टूडेंट्स अभी बचे हुए हैं आपके पास। लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड्स। एक स्टूडेंट का आंसर आना बाकी है, सिर्फ एक स्टूडेंट का आंसर आना बाकी है। आपके पास लास्ट 5 सेकेंड्स हैं। 5 4 3 सॉरी 2 1। ओके, वेरी गुड। तो 2 बच्चों ने गलत आंसर किया है। आपको क्या करना है, पूरक में क्या होता है, योग 90 डिग्री होता है एंगल का, कोणों का। संपूरक में कितना योग होता है, 180 डिग्री। तो आपको इनको जोड़कर देखना है। तो जब आप 97 में 73 को जोड़ोगे, 97 + 73 करोगे, 7 और 3 10, एक ऊपर आया, 9 और 1 10 और 7 17। तो ये कितना आ रहा है, 170 डिग्री। तो 170 डिग्री जिनका एडिशन हो, जिनका योगफल हो, उसका तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है ना। पूरक में 90 होता है, संपूरक में 180 होता है। ये तो कुछ आ ही नहीं रहा, ये तो अलग ही आ रहा है ना। 90 आ रहा है ना 180 आ रहा है, तो इसका मतलब ना तो ये पूरक होगा और ना ही संपूरक होगा। और एकांतर अभी हमने पढ़े नहीं है, ठीक है। एकांतर मैंने बताया कि जेड शेप वाले जो कोण होते हैं, ये एकांतर कोण होते हैं, ठीक है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, तो इसमें इतना घबराने वाली बात नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। यस, सो द आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, ठीक है। तो ये था पूरक और संपूरक के बारे में सारे जो भी चीजें हमने पढ़ी। अब बात करते हैं आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। आपको याद होगा एक ऐसा समय था प्राचीन समय में, हमने सेट एग्जाम की तैयारी की थी प्राचीन समय में, है ना, इतिहास में हमने की थी। तो उस प्राचीन समय में मैंने आपको आसन्न कोणों के बारे में पढ़ाया था। तो अब दोबारा से पढ़ लेते हैं, हो सकता है आप लोग भूल गए हो। तो शुरू करते हैं। अच्छा, ये आसन्न कोण पढ़ने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ध्यान से, आपको इसमें 3 पॉइंट्स होते हैं, उन तीनों पॉइंट्स को आपको ध्यान से सुनना है। उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट तरीका भी बताऊंगा आसन्न कोण पहचानने का। पहले ये 3 पॉइंट्स जो हैं इनको सुनते हैं, ठीक है, इनको करते हैं। अब ये जो लाइन लिखी है इसको पढ़ लेते हैं एक बार। वैसे आपको कुछ समझ आएगा नहीं इस लाइन में। 2 कोण आसन्न कोण होते हैं यदि दोनों कोणों में एक उभयनिष्ठ भुजा, एक उभयनिष्ठ शीर्ष, कोण उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत स्थित हो तथा जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वह उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत में हो। कुछ समझ आया इस लाइन से, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको अलग अलग पॉइंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। मैं इनको 3 पॉइंट्स में लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है। मैं लिखता हूं कि आसन्न कोण क्या होते हैं। तो आसन्न कोणों के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो आपको ऐसे याद रखना है कि ऐसे 2 कोण, आसन्न कोणों की जब हम बात करेंगे तो 2 कोणों की बात करेंगे। जैसे पूरक में हमने 2 कोणों की बात की थी ना, संपूरक में भी 2 कोणों की बात की थी। पूरक में हमने पढ़ा था कि 2 कोणों का योग 90 डिग्री होता है, संपूरक में हमने पढ़ा था 2 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहां पर भी हम 2 कोणों की बात करेंगे, ठीक है। तो आसन्न कोण ऐसे 2 कोण होते हैं जिनमें पहली चीज, जिनका शीर्ष समान हो, जिनका शीर्ष क्या हो, एक ही शीर्ष हो, ठीक है। दूसरा, जिनकी एक भुजा कॉमन हो या उभयनिष्ठ हो।
ठीक है, इधर भी मैं कॉमन ही लिख लेता हूं, जिनका शीर्ष क्या हो, कॉमन। कॉमन से मतलब यह है कि एक जैसा हो, जिनकी एक भुजा क्या हो, कॉमन हो। अब ये तीनों पॉइंट्स मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से, तो बस थोड़ा समय दो। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि जो भुजाएं कॉमन नहीं है, जो भुजाएं कॉमन नहीं है, वह कॉमन भुजा के विपरीत में हो। कॉमन, थोड़ा साफ लिख लेते हैं, वह कॉमन भुजा के विपरीत में हो। तो आइए समझते हैं इन तीनों पॉइंट्स को एक एक करके। होता क्या है, कहना क्या चाह रहा है ना, ये आसन्न कोण कहना क्या चाहते हैं। देखो, मैं यहां पर आपको एक आकृति बनाकर दिखा रहा हूं। इसका मैं नाम रख देता हूं ओ, इसका नाम रख दिया मैंने ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। ठीक है, अच्छा पहले मुझे ये बताओ, शीर्ष सबको पता है क्या होते हैं, शीर्ष क्या होते हैं। शीर्ष में रिवाइज करा देता हूं एक बार। शीर्ष वो बिंदु होता है जहां पर आकर दो रेखा या रेखाखंड या किरणें आकर मिलती है। जैसे मैंने ये एक यहां पर मान लो किरण खींची, एक किरण मैंने यहां पर खींची, है ना, एक किरण मैंने यहां पर खींची। अगर इसको उठाकर मैं यहां ले आऊं, इसको उठाऊं और उठाकर मैं इससे मिला दूं, ठीक है, ये पहले यहां थी। अच्छा, इसका आगे के जो ये तीर का निशान है यहीं रहेगा। चलो मैं इसको भी लेकर आता हूं, पहले इसको छोड़ के आ जाता हूं, फिर इसको लेके जाऊंगा। इसको मैंने यहां से उठाया और यहां मिला दिया, है ना। इसके जो ये आगे के तीर हैं ये भी मैंने उठाए, क्योंकि ये भी जरूरी है लाने। ठीक है, अब ये जहां पर आकर मिली है, कहां पर आकर मिली है, यहां पर आकर मिले हैं ना दोनों। किस पॉइंट पर आकर मिले हैं, किस पॉइंट पर आकर मिले हैं दोनों किरणें, यहां पर। तो ये जहां पर आकर मिलती है उसी को हम क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। तो शीर्ष क्या होता है, ऐसा बिंदु, ऐसा बिंदु जहां पर आकर दो किरणें मिल जाए, किरणें या रेखा या रेखाखंड जो भी है, डिपेंड करता है परिस्थिति पर कि हम किरण बना रहे हैं, रेखा बना रहे हैं, रेखाखंड बना रहे हैं। तो ऐसा बिंदु, ऐसा पॉइंट जहां पर दो रेखा या रेखाखंड किरणें आकर मिलती है, तो वो शीर्ष होता है, जिसको हम इंग्लिश में वर्टेक्स बोलते हैं, है ना। याद होगा आपको, जब मैंने आपको शीर्ष पढ़ाया था तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, जैसे जिस रूम में आप बैठे हो, उस रूम की दो दीवारें जहां पर आकर मिलती है, आप उसको क्या कहते हो, उस जगह को, आपका रूम है, उसकी दो दीवारें जहां आकर मिलती है उसको क्या कहते हो, कॉर्नर कहते हो ना, कोना कहते हो ना, रूम का कोना, कॉर्नर, है ना। कहते हो या नहीं कहते। मैं कहूं आपके रूम का जो कॉर्नर है वो कौन सी जगह होगी, आप बोलोगे सर जहां पर आकर दो दीवारें मिल रही है वो मेरे रूम का कॉर्नर है, उसी को तो बोलोगे कॉर्नर। ऐसे ही ये कॉर्नर है ना। मतलब गणित की भाषा में इसको शीर्ष बोल देते हैं, लेकिन है ये एक तरीके से कॉर्नर ही, यानी ऐसी जगह जहां पर आकर दो रेखा या रेखाखंड आकर मिल रहे तो वो शीर्ष होते हैं। शीर्ष अगर आपको समझ में आ गया है तो आपको पहला पॉइंट समझ में आ जाएगा जो मैंने अभी लिखा था। पहले बताओ, ये सबको समझ में आया शीर्ष क्या होता है, शीर्ष क्या होता है, ये सबको समझ में आया, जहां पर आकर दो रेखा या रेखाखंड या किरणें आकर मिलती है। ठीक है, अब चलते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ जो मैंने यहां पर लिखे हैं। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि दो कोण, ऐसे दो कोण जिनके शीर्ष कॉमन हो। तो आप इन दो कोणों को देखो, किसको, आप देखो कोण एओबी और कोण बीओसी को देखो। एओबी कौन सा है, एओबी कौन सा है भाई, ए ओ, ए ओ बी, ए ओ बी, यानी इस कोण की बात हो रही है। मुंह में से भी धुएं निकल रहे हैं, मतलब ठंड बढ़ गई, है ना। जब मैं बोल रहा हूं तो मुंह से भी वो निकल रही है भाप, धुएं निकल रहे हैं। ए ओ बी, ये समझ आया सभी को कौन से कोण की बात कर रहा हूं मैं, कौन से एंगल की बात कर रहा हूं, ए ओ बी, यानी इसकी बात हो रही है, इसको देखो। दूसरा है बीओसी, बीओसी को देखो, बी ओ सी, बी ओ सी, ठीक है, बीओसी यानी ये वाला। इन दोनों एंगल को आपको देखना है, तो आइए देखते हैं। इन दोनों एंगल के शीर्ष देखो क्या है, इन दोनों एंगल के शीर्ष ओ है
ओ है दोनों का शीर्ष, बताओ जल्दी से, सभी को दिख रहा है? मतलब शीर्ष क्या होगा? जहां पर आकर दो भुजाएं मिलती है। शीर्ष क्या होता है? जहां पर आकर दो भुजाएं मिल रही है। तो देखो ए ओ और बी ओ, अगर मैं ए ओ बी की बात करूं तो ओ है इसका शीर्ष, ए ओ बी का शीर्ष ओ है या नहीं? ए ओ बी कहां पर आकर मिल रही है दोनों भुजाएं? ओ पर। ऐसे ही बी ओ सी का भी शीर्ष ओ है। मैंने बताया ना, शीर्ष मतलब जैसे रूम का कॉर्नर होता है, कोना जो होता है, ये कोना कहां होता है? जहां पर आकर दो दीवारें मिलती है, ऐसे ये शीर्ष है। ठीक है, तो इन दोनों कोणों का जो शीर्ष है वो ओ है। ए ओ बी और बी ओ सी दोनों का शीर्ष क्या है? ओ है। ठीक है, पहला पॉइंट सबको क्लियर हुआ कि दोनों एंगल का जो शीर्ष है वो कॉमन होना चाहिए। तो यहां पर इसका भी शीर्ष ओ है और इसका भी शीर्ष ओ है। पहला पॉइंट आपको क्लियर है? पहला पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? शीर्ष कॉमन हो, यानी जहां पर एंगल बन रहे हैं ना दोनों के, वो जो शीर्ष है वो एक जैसे होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए। पहला पॉइंट में कोई डाउट हो तो पूछ लो। आप नाम में भी देख सकते हो ओ आ रहा है बीच में, ओ ओ, तो यहां से भी आप देख सकते हो, नाम से भी बहुत कुछ पता चल जाएगा। ओ ओ दोनों के बीच में ओ है, यानी एंगल जो बीच वाला जो एंगल है वो दोनों सेम टू सेम है, यानी शीर्ष ओ है दोनों पर। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि एक भुजा जो है वो कॉमन है, यानी दोनों एंगल में एक भुजा ऐसी होनी चाहिए जो दोनों में आ रही हो। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये जो लाल वाली भुजा है यानी ओबी, ओबी को आप देखो ए ओ बी में भी आ रहा है, ए ओ बी में भी ओबी आ रहा है, ए ओ बी, ए ओ बी, ओ बी आ रहा है ना? जब मैं नाम बोल रहा हूं तो आपको मेरे मुख से, मेरे सुंदर सी वाणी से ओ बी सुनाई दे रहा होगा सभी को। ए ओ बी, ओ बी आ रहा है। अब मैं इसका नाम लेता हूं, बी ओ सी, इसमें भी आ रहा है ये। हालांकि मैं बी ओ बोल रहा हूं, लेकिन है तो वो बेसिकली नाम उसका ओ बी ही है। तो आप देखोगे ओ बी इस वाले एंगल में भी है, ओ बी इस वाले एंगल में भी है, यानी एक भुजा कॉमन होनी चाहिए। तो दूसरा पॉइंट सबको क्लियर हुआ, ये भुजा कॉमन है दोनों में, लाल वाली, रेड वाली जो भुजा है वो दोनों में कॉमन है। ये पॉइंट आप सबको क्लियर हुआ? बताइए। ठीक है, पहला पॉइंट शीर्ष कॉमन हो तो शीर्ष ओ है दोनों का। दूसरा पॉइंट एक भुजा कॉमन हो तो ओ भी दोनों में कॉमन है। तीसरा पॉइंट थोड़ा समझते हैं, क्योंकि तीसरा पॉइंट ना पढ़ने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन जब ये समझ में आ जाए ना तो वो फिर आसान लगने लगता है। अच्छा जीतू, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो शीर्ष समझ में आया? शीर्ष कॉमन कैसे है दोनों का? ओ है दोनों का शीर्ष, इस एंगल का ए ओ बी, इसका भी शीर्ष ओ है, और बी ओ सी इसका भी शीर्ष ओ है। ठीक है, भुजा कैसे कॉमन है? अब ए ओ बी में देखो ओ बी आ रही है, ये वाली भुजा आ रही है ए ओ बी में, लाल वाली, लाल वाली रेड कलर की जो भुजा है वो आ रही है ना ए ओ बी में, और बी ओ सी में भी आ रही है रेड कलर वाली भुजा। जब मैं कह रहा हूं बी ओ सी, इसमें भी आ रही है रेड कलर वाली, और ए ओ बी में भी आ रही है रेड कलर वाली। तो इनमें उभयनिष्ठ भुजा कौन सी हुई? ओ बी। और यही दूसरा पॉइंट कह रहा है कि एक भुजा क्या हो? कॉमन हो या उभयनिष्ठ हो। तो ये दूसरा पॉइंट है। अब तीसरा पॉइंट ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं ये कॉमन है, ये वाली भुजा कॉमन है, ये तो अभी मैंने बताया ना दूसरे पॉइंट में, दूसरे पॉइंट में अभी मैंने बताया कि ये वाली भुजा कॉमन है ओबी। इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को, ये पॉइंट सबको क्लियर है? अगर ये सबको क्लियर है तभी तीसरे पॉइंट पर मैं जाऊंगा, बता दो एक बार। ठीक है, ओबी कॉमन है। अब यहां ये लिखा है जो भुजाएं कॉमन नहीं है, तो कॉमन कौन सी नहीं है? मुझे ये बताओ, कॉमन कौन सी नहीं है? ओबी तो कॉमन है, कॉमन कौन सी नहीं है? ये दोनों ब्लू कलर की जो है, नीले रंग में जो है, ये दोनों कॉमन नहीं है ना? यही तो लिखा है, जो भुजाएं कॉमन नहीं है। पहले वो ढूंढो कॉमन कौन सी नहीं है, ये वाली और ये वाली, यानी दोनों जो ब्लू कलर में है, नीले रंग की जो भुजाएं हैं, ये वाली और ये वाली, ये कॉमन नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जो भुजाएं कॉमन नहीं है उनका हमें करना क्या है? आगे बढ़ते हैं। वह कॉमन भुजा के विपरीत में हो। जो भुजाएं कॉमन नहीं है वो कहां होनी चाहिए? जो भुजा कॉमन है, कॉमन कौन सी है? ये, उसके विपरीत में। विपरीत से मतलब ये है कि अगर ये वाली भुजा ऊपर की तरफ है, ये कॉमन नहीं थी ना ओ ए, ये कॉमन भुजा के ऊपर है, कॉमन वाली भुजा के ऊपर है, तो दूसरी कहां होनी चाहिए? कॉमन वाली भुजा के नीचे। और ऐसा ही तो है, ओ ए देखो कॉमन भुजा के ऊपर है और ओ सी देखो कॉमन भुजा के नीचे। समझ में आया? जो भुजाएं कॉमन नहीं है, कॉमन कौन सी नहीं है? ओ ए और ओ सी।
वो कहां होनी चाहिए? जो भुजा कॉमन है उसके विपरीत में। विपरीत से मतलब यह है कि एक ऊपर है तो दूसरी नीचे होनी चाहिए। अगर एक लेफ्ट में है तो दूसरी राइट में होनी चाहिए। समझ में आया? जो भुजाएं कॉमन नहीं है ना, जो तीन भुजाएं होंगी बेसिकली, तो तीन में से एक तो कॉमन हो गई। तीन है ना टोटल, ओ ए ओ बी और ओ सी। एक तो कॉमन हो गई ये वाली तो कॉमन हो गई। कॉमन कौन सी नहीं है? ये दोनों। तो जो कॉमन नहीं है वो जो कॉमन वाली भुजा है उसके विपरीत में होनी चाहिए। तो देखो एक ऊपर है और एक नीचे है, तो विपरीत में है। क्लियर हुआ तीसरा पॉइंट सभी को? तो ऐसे कोणों को हम बोलते हैं आसन्न कोण। ऐसे कोणों को, ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? आसन्न कोण बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो ए ओ बी और बी ओ सी होंगे, ये जो ए ओ बी और बी ओ सी होंगे, ये क्या होंगे? आसन्न कोण होंगे। आसन्न कोण होंगे। समझ आया क्या होते हैं? ठीक है, तो जिसमें शीर्ष कॉमन हो, एक भुजा कॉमन हो, और जो भुजाएं कॉमन नहीं है वो कॉमन वाली भुजा के विपरीत में हो। यानी अगर कोई एक ऊपर है तो दूसरी नीचे हो, एक अगर लेफ्ट में है तो दूसरी राइट में हो। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई डिटेल, ये तो हो गई डिटेल। अब मैं इसको आपका डायरेक्ट तरीका भी बता देता हूं पहचानने का। देखो डायरेक्ट तरीका ये है कि ऐसे कोण जो एक दूसरे से बिल्कुल लगे हुए हों। लगे हुए होने से मतलब है कि अगर माने मैंने यही कोण बनाए, जैसे घर होते हैं ना, घर एक दूसरे से लगे हुए जो घर होते हैं, जैसे आपका घर है, आपके घर के बराबर में दूसरा घर होगा, है ना? तो वो जो लगे हुए एक दूसरे से घर हैं उनको हम आसन्न बोल सकते हैं। ऐसे ही कोणों का होता है, जैसे एक कोण ये हो गया और एक कोण बिल्कुल इससे लगा हुआ ये, तो इन दोनों कोणों को हम क्या बोलेंगे? आसन्न कोण। इन दोनों कोणों को हम क्या बोलेंगे? आसन्न कोण। ठीक है, ऐसे कोण जो बिल्कुल एक दूसरे से लगे हुए हों तो वो क्या कहलाते हैं? आसन्न कोण। क्लियर हुआ? अच्छा मैं अगर आपसे कहूं कि क्या ये आसन्न कोण है, इस तरीके से अगर मैं यहां बना दूं, मैं कहूं ये वाला कोण और ये वाला कोण, क्या ये आसन्न कोण है? क्या ये दोनों कोण आसन्न कोण है? नहीं है। अरे दो घर हैं, एक घर यहां पर बना हुआ है, एक कोण यहां पर बना हुआ है, एक कोण यहां पर बना हुआ है, बीच में तो प्लॉट खाली पड़ा है। बीच में तो ये प्लॉट खाली पड़ा है, दो घरों के बीच में ग्राउंड खाली पड़ा है खेलने के लिए। तो ये आसन्न कोण नहीं है। आसन्न कोण क्या होते हैं? जो बिल्कुल एक दूसरे से लगे हुए हैं। एक कोण उसके बगल में दूसरा कोण, ये बीच में खाली प्लॉट नहीं आना चाहिए, बीच में तो कुछ है ही नहीं, है ना? ठीक है, चलो एक और पूछता हूं क्वेश्चन आपसे, उसका और बता देना, फिर क्लास खत्म करते हैं। मान लो इस तरीके से कोई कोण है, इस तरीके से बना हुआ है। अगर मैं कहूं ये वाला कोण और ये वाला कोण, क्या ये आसन्न कोण है दोनों? क्या ये दोनों आसन्न कोण है? मनीषा एक बात बताओ, कैसे हैं? आप एक बात बताओ, क्या आप दूसरे की जगह में अपना घर बना दोगे? आपका घर है, क्या आप अपने, और आपके बगल में दूसरा घर है, तो क्या आप अपने घर को बगल वाले घर की तरफ बढ़ा दोगे क्या? नहीं बढ़ा सकते ना। तो यहां पर यही तो हो रहा है, यहां पर एक एंगल है, ये अपनी जगह में है, लेकिन ये जो दूसरा एंगल है ये इसकी जगह में भी जा रहा है। ये इस एंगल की जगह है, ये वाली जगह किसकी है? इसकी। और इस वाले एंगल को आप देखो, वो उसके अंदर जा रहा है, बगल वाले के अंदर जा रहा है। मतलब एक घर यहां बना, दूसरा घर जो बन रहा है वो धीरे धीरे इस घर में भी प्रवेश कर गया। तो ये भी आसन्न कोण नहीं है। अपनी अपनी जगह में होने चाहिए दोनों, दोनों अपनी अपनी जगह में होने चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसको अब यहां से रब कर दूं, अब ये आसन्न कोण है, क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह में भी हैं और दोनों एक दूसरे से लगे हुए भी हैं। ठीक है, अब ये आसन्न कोण है। ठीक है, तो क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सभी को क्या होते हैं आसन्न कोण? ठीक है, चलो अगली क्लास में ना इसको एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, रिवाइज करा दूंगा। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए।